तो आप देखो, तुम दूसरों को अगर ऐसे करोगे तो 10 बार तुम्हें नोचा जाएगा, चाहे जब नोचा जाए। देख लेना, हमारी बात लिख लेना। और एक बार किसी को पिटने से बचा लिया तो 10 बार वो तुम्हें पिटने से बचाएगा, ऊपर वाला मालिक जो सबका है। आप हर स्थिति में मुस्कुराते रहो तो गोविंद आपके सारथी बन जाएंगे, श्री कृष्ण। फिर आपकी मुस्कुराहट कभी नहीं मिट पाएगी, क्योंकि आपने क्षमा बल से सबको क्षमा कर दिया। तो आपके सारे अपराध क्षमा हो जाएंगे और आप उन्नति को प्राप्त हो जाएंगे। वो पाप बल से युक्त होकर वो पतित हो जाएंगे। 4 दिन भले उन्नति दिखाई दे बच्चा पापी की, बस ऐसा समझो कि फांसी देने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जा रही है। किसी और का जिस दिन भरोसा नहीं रहेगा उसी दिन प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा। तब तक विलंब है प्रभु की तरफ से, जब तक कोई और है तुम्हारे जीवन में। जिस दिन और कोई नहीं होगा, वस्तु व्यक्ति स्थान कुछ भी, इतना भी कुछ और, कहते हैं ना डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी होता है। तो यहां भगवदानंद में डूबना तिनके का भी सहारा नहीं लेना, नहीं वो काफी होता है, वही बाधा पहुंचा देगा। देखो हिरन में फंस गए, ये कि गुटखा देसी तम्बाकू और थोड़ा चूने में तो उससे इतना नुकसान नहीं होता था महाराज जी। जब से गुटखा आया है यही पता चला, यंग एज के बच्चे 18 साल के 20 साल के उनको कैंसर हो रहा। अब वो महाराज जी सेकंड यहाँ भाग रहे वहां भाग रहे। तो आपके पास मरीज आते हैं क्या? हाँ जी आए हैं, और कई लोगों की डेथ हो गई महाराज जी। वो मतलब इतनी दर्दनाक मौत गए कि मतलब मैं क्या बताऊंगा, मतलब मुझे। हाँ, तो हमारी सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, हमको तो ज्ञान है नहीं इस विषय का, डॉक्टर साहब ने ज्ञान बताया। हाँ नहीं, इसलिए कि देखो इसमें समाज, तो जो लोग मसाला तम्बाकू ये चीजें खाते हैं तो कह रहे हैं कि बहुत बुरी तरह कैंसर होता है, परेशानी होती है। तो आप लोग छोड़ने का प्रयास करें। हम कसम खाने के लिए नहीं कहते, पर छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि धीरे धीरे पहले उसे कम कीजिए। घर का या बाहर का कोई कुछ बोले, हम उसके बोलने से अपने दिमाग को परेशान कर लें, ये बुद्धिमानी नहीं, ये विवेक नहीं है। हमें अपनी मर्जी में जीना है। आप अपनी मस्ती को नष्ट मत होने दीजिए। अपनी मस्ती भगवान, हर परिस्थिति में मुझे अपना दिमाग बचाना है। अगर हम ऐसे डिस्टर्ब होते गए तो धीरे धीरे कोई ऐसी बड़ी बात आ जाएगी जो डिप्रेशन में पहुंचा देगी। हमें काटना सीखना है, हर बात को काट कर मस्त एकदम राधा राधा राधा। नहीं, अगर ये सब लोग खिलाफ हैं तो क्या होगा? भगवान है ना, वो मंगल ही करेंगे। लोग तो कहेंगे, हमको लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें अपनी मस्ती में रहना है। किसी भी तरह से चलो, आप समाज का कार्य है डिस्टर्ब करना। इतने सुंदर प्रभु हैं कि आज तक कोई स्याही ही नहीं बनी जो श्याम की श्यामता को, और आज तक कोई गोरा रंग नहीं बना जो लाडली जू के गोरेपन को उतार सके। इतना भय बना रहेगा तो हम कहीं पक्की बात मान लेना, अगर राधा राधा जपोगे कोई प्रश्न नहीं करना पड़ेगा। आप देख लेना यहाँ कुछ होने लगेगा। जहां जलन आएगी वहां एक ऐसी बर्फ जैसी सिल्ली प्रकट हो जाएगी और तुम्हें शांति प्रदान करने लगेगी। सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर आ सकता है यदि राधा राधा राधा, अगर आप राधा नाम को जपने लगो, फिर आप देखना कभी मिलना, फिर हमें बताना कैसा लगता है, पर धोखेबाजी नहीं, जपना। ये दुष्ट बेईमान है, इससे हर समय अलर्ट सावधान रहे। मन का विश्वास जिसने कर लिया वो मारा गया। दंड से, भोगों से, नरकों से बिल्कुल नहीं डरता है। ये चर्चा सुनेगा, डरेगा, इसके बाद फिर वही कार्य करेगा। ये इतना बदमाश है कि इसकी हालत ऐसे समझो कि जैसे कहते हैं ना कि अच्छे आदमी की कदर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सत्य की कदर सदैव हुई है। हाँ, 2-4 लोग तो ऐसे रहते ही हैं जो निंदा स्तुति कर, लेकिन सत्य में एक पावर होता है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। अगर सत्य है तो उसके सामने टिक नहीं सकता, पीछे से भले, और सत्य की रक्षा सत्य कर